ये कि 270 से ज्यादा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की खबर है। सिरसी रोड पर 2.5 किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। कई लोगों का विरोध भी इस दौरान जेडीए को झेलना पड़ रहा है। रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का अवैध हिस्सा भी तोड़ दिया गया है। खबर यह भी है कि विरोध करने पर पुलिस ने रिटायर्ड डीजी को हिरासत में ले लिया। स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक और अधिकारियों के बीच बहस तक हो गई है। बगैर इजाजत निर्माण पर जेडीए ने कार्रवाई की है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अवैध निर्माण पर अतिक्रमण पर कार्रवाई को आज ही खत्म किया जाएगा। जेडीए ने यह स्पष्ट कर दिया है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात कर दिया गया। 270 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। सिरसी रोड पर आपको बताएं कि 2.5 किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। विरोध भी झेलना पड़ रहा है इस दौरान लोगों का। रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का अवैध हिस्सा तोड़ दिया गया। विरोध करने पर पुलिस ने रिटायर्ड डीजी को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा कार्रवाई रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि अधिकारियों और विधायक के बीच में बहसबाजी भी हो गई है। जेडीए ने इस बीच ये स्पष्ट कर दिया है कि बगैर इजाजत किए गए निर्माण पर हम कार्रवाई आज ही खत्म कर देंगे। यानी पूरा जो अतिक्रमण हटाओ जो अभियान चल रहा है ये आज खत्म कर दिया जाएगा। इस पूरे इलाके में जहां 270 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जारी है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, खबरें हमारे पास आ रही हैं इस वक्त, स्पॉट से क्या अपडेट है? यहाँ पर विधानसभा के एमएलए हैं राजस्थान के बीजेपी के, और कई लोग आए हैं, उन्होंने कई बातें उनको बताई हैं। गोपाल जी, कई लोगों से आप मिले हैं, अब ये जो कार्रवाई है इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई लोग हैं जिनका धंधा है या सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके आशियाने उजड़ रहे हैं और साथ ही जो उनका जो जीविका का साधन है वो भी एक तरह से खत्म हो रहा है। जेडीए की कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। ये कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने कहीं भी इनको अतिक्रमण नहीं माना है। कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इनको हटा दिया जाए। कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप मुआवजा देने की बजाय और अपने मन के हिसाब से चाहे जितनी सड़क चौड़ी कर दी जाए, ये कोर्ट की, हाई कोर्ट की मंशा नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हाई कोर्ट के निर्णयों को पढ़कर उनके सुबह भोर में लोगों को, महिलाओं को घसीटकर बंद करना, 48 घंटे से यहाँ पर खाना नहीं बना है, 48 घंटे से यहाँ पर खाना नहीं बना है। 274 निर्माणों के कई हजार लोग 24 घंटे से 48 घंटे से भूख के मारे परेशान हैं। उनके लोग थानों में बंद कर दिए गए हैं। चाहे जिस तरह से मनमाने तरीके से, चाहे जेडीए का पट्टा हो, चाहे नगर निगम का पट्टा हो, चाहे पंचायत का पट्टा हो, उनको दरकिनार करके ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं हैं, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बिसुर रही हैं, तड़फ रही हैं। मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने मुझे जिताया है मैं उनके साथ खड़ा रहूं और सरकार तक यह बात पहुंचाने का प्रयत्न करूं कि जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह बात राज्यपाल महोदय तक, मुख्यमंत्री महोदय तक, चीफ जस्टिस महोदय तक, मंत्री महोदय तक, जेडीए के अधिकारियों को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको बताई हुई है। सारे लोग संपर्क में हैं और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे जनता को न्याय मिले। पर गोपाल जी, ये 6 महीने से इन्होंने नोटिस दिया है, यहाँ पर मार्क भी लगाया है, पहले भी विरोध कर चुके हैं यहाँ पे मार्केट एसोसिएशन जो है, और कोर्ट का निर्णय ये है कि जो 70-80 फीट की रोड है वो 160 फीट की रोड होनी चाहिए। तो जब जेडीए से बात की, उन्होंने कहा कि हमने रेगुलर डायलॉग किया है और नोटिस दिए बिना किसी को नहीं हटाया है। जी, क्या हुआ? कौन है? जी गोपाल जी ऐसे जी। ये जो आपने सारी बातें बताई है और जेडीए के हवाले से बताई है, इससे ज्यादा असत्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर आप सरकार का हिस्सा हैं गोपाल जी, आपकी सीएम नहीं सुनती। तो हर्षा कुमारी सिंह हमारी
रेजोनेटर बातचीत कर रही थी स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा से, जो कह रहे हैं कि बाईपास से खातीपुरा तिराहा तक 48 फीट चौड़ी और खातीपुरा तिराहे से चौड़ी और खातीपुरा तिराहे से क्वींस रोड झारखंड मोड़ तक 30 मीटर चौड़ी सड़क सीमा में अवस्थित अतिक्रमण और पक्का निर्माण के संबंध में उच्च न्यायालय पीठ के अंदर ये सब सर्वे किए गए हैं। पर सर, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, आप सरकार का हिस्सा है, तो आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है सर? इसीलिए रुकी हुई है कार्रवाई, इसीलिए कार्रवाई रुकी हुई है कि हमारी सरकार है। जब प्रधानमंत्री जी को, ये जेडीए के अफसर का है, ये प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कितनी तारीख को, 15 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर डाल रहे हैं कि ये सड़क 100 फीट चौड़ी है और फिर कार्रवाई कर रहे हैं 160 के आपने साथ। यहाँ पे तो कार्रवाई रोक दी है, तो आपने कहा था कि अगर बुलडोजर के लिए आपने कुछ बयान दिया था कि अगर बुलडोजर चलेगा तो मेरी छाती पे चलेगा। नहीं, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता हूं। तो जनता के अंदर प्रभु का निवास है, नर नारायण। मेरे रहते हुए बुलडोजर चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो अभी आप लोग इस पे आप ही हड़ताल में मैं तो किसी के ऊपर चोट लगने दूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा और कानून को टूटने नहीं दूंगा। न हम कानून तोड़ेंगे, न अन्याय सहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना, गोपाल शर्मा जी जो यहाँ से विधायक है, वो बता रहे थे अब यहाँ पर जाएंगे, शायद आप थोड़ा सा ये गली देख के भी जा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर लोग भी हैं जिनके घर आशियाने टूट गए हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या दिक्कत हुई है? हाँ, मेरे तिराहे पे एक दुकान है, इकरान में बनवाई थी मेरे पति ने मेरे नाम से। वो 1 महीने बाद ख़त्म हो गए। उनके बाद 2009 में एक बेटा ख़त्म हो गया, वो भी प्राइवेट करता था, 2 बच्चे 6-6, 7-7 साल। उसके बाद अभी बड़ा बेटा था, वो भी अभी 3 साल हो गए। आपने दुकानें रेंट पे दी थी? हाँ, किराए पर दी थी। तो मेरे तो 20,000 आती थे ना, मैं मेरा गुजारा करती थी उससे। अब मेरे पास कुछ सारा ही नहीं रहा, बच्चे नहीं है, बहुएं क्या देंगी मेरे को, आप ये बताइए। आपकी क्या दिक्कत? मेरी ये देखो, हमारे बुजुर्ग ने, मेरे पापा जी ससुर साहब ने ये दुकान लाई थी 40 साल पहले, तो हाथों से पैसे से ली थी। सारे कुछ कागज है पहले के बने हुए जैसे होते, और फिर उसने हमने खरीदी, बनवाई। और 35 साल मेरी शादी को हुई। मेरे हस्बैंड स्टेशनरी की दुकान करे, 3 बच्चे, 2 बेटी हैं, वो सारा पालन पोषण इसी दुकान में करें। अब ये दुकान छिन गई तो क्या करूंगी? 2 बच्ची मेरी शादी वाली हो रही हैं, क्या खवाऊंगी, कैसे ब्याह करूंगी? तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर बोल रहे हैं, और बाकी आप देखिए कि यहाँ पे काफी लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पर फिलहाल जो है रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ जो सिविल लाइंस का क्षेत्र है वहाँ पर एमएलए खुद कार्रवाई के खिलाफ यहाँ उतर के आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं, जो एमएलए है बीजेपी के गोपाल शर्मा। और फिलहाल यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी जो कार्रवाई है वो आप रुकी हुई है, देख सकते हैं वहाँ। शुक्रिया हर्षा आपका तमाम जानकारी के लिए। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर झारखंड महादेव मोड़ से बाईपास तक चल रहे इस एक्शन पर रिपोर्ट कर रही थी। राजधानी जयपुर से स्थानीय विधायक से उन्होंने बातचीत की, साथ ही वहां मौजूद लोगों का भी दर्द उन्होंने जाना। तो एक्शन में जेडीए दिखाई दे रहा है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन है, कोर्ट के आदेशों की अवमानना है, क्योंकि ऐसा कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं है। और यहाँ तक बताया गया स्थानीय विधायक द्वारा कि 100 फीट चौड़ी रोड की बात कही गई थी, लेकिन कार्रवाई 160 फीट चौड़े तक हो रही है। इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे।